नमस्कार किसान साथियों, आप लोग लगभग मूंग और उड़द की बुआई कर चुके होंगे ग्रीष्मकालीन की। किसान साथियों, मूंग की फसल में 20 से 25 दिन तक अच्छी तरीके से जितना हम रख रखाव रख सकते हैं, मेंटेनेंस रख सकते हैं, उतना अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कि खरपतवार नियंत्रण करना, इल्ली, मच्छर, इन सब को कैसे नियंत्रण करें, फर्टिलाइजर का स्प्रे शेड्यूल, इन सब चीज़ों को कैसे हम समय समय पर प्रयोग करते रहें, कैसे हम अपनी सिंचाई करें फसलों में, इन सब की आज के इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। साथियों, अगर अभी तक आपने 15 अप्रैल तक मूंग की और उड़द की बुआई नहीं की हुई है तो आप बुआई कर सकते हैं। आपको हमने पहले भी बताया था, अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर हमने प्रॉपर बता रखा है कि आप किस विधि से कैसे फर्टिलाइजर का प्रयोग करें और कितनी बीज की मात्रा होनी चाहिए, किस तरीके से हम बुआई करें। हमने अपने YouTube चैनल पर वीडियो बना रखा है, आप जाइएगा, विजिट कीजिएगा और प्रॉपर उसमें हमने जानकारी दे रखी है। चलिए किसान साथियों, बात करते हैं मूंग पे और उड़द पे। किसान साथियों, आपको बता दें कि भारत देश में लगभग दो तरीके से मूंग और उड़द की बुआई की जाती है। जैसे कि कुछ किसान क्या करते हैं, सूखे खेत में मूंग की और उड़द की बुआई करते हैं, फिर इसके बाद में सिंचाई कर देते हैं। और कुछ किसान क्या करते हैं, परेवट करने के बाद में फिर वो मूंग और उड़द की बुआई करते हैं। और लगभग जब 18 से 20 दिन की फसल हो जाती है, यानी दिन हो जाते हैं जर्मिनेट से, तो लगभग जो पौधा होता है वो अच्छी खासी हाइट यानी ग्रो पकड़ लेता है। और उसी समय किसान साथियों, खरपतवार जो होते हैं वो भी पनपना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें खरपतवार नियंत्रण करना भी बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जो उत्पादन होता है उस पर हमें सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ किसान साथियों ने शुरुआती अवस्था में यानी बुआई के करीबन 48 या 24 घंटा पहले से पेंडामेथलिन का स्प्रे किया होगा। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आप बाद में लगभग 20 से 25 दिन बाद, या फिर आपके खेत में जब 2 से 3 पत्ती का खरपतवार हो तो आप हर्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, हर्बिसाइड का स्प्रे करने से पहले आपको हल्की मात्रा में नमी बनाकर रखनी होगी। अगर आपके खेत में प्रॉपर नमी नहीं है तो अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो आप हल्की सिंचाई कीजिएगा और फिर हर्बिसाइड का प्रयोग कीजिएगा। अगर किसान साथियों, अगर आपने समतल में सिंचाई करते हैं तो आप तब भी हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। हल्की मात्रा में आप सिंचाई कीजिएगा और सिंचाई करने के बाद में आप प्रॉपर उसमें नमी बना के रखिएगा। जो भी खरपतवार होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अच्छी कंपनी का, किसी भी कंपनी का आप हर्बिसाइड ला सकते हैं। अगर किसान साथियों, आपको और मैं बता दूं कि आपको कोशिश कीजिएगा कि लेबर के द्वारा माध्यम से ना भी आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये तो किसान साथियों बात हो गई हर्बिसाइड की। अब प्रॉपर बात करते हैं कि हमें जो इल्ली होती है उसे कैसे नियंत्रण करें, और जो हमारे खेत में मच्छर लगता है उर्द मूंग में, उससे भी हम कैसे कंट्रोल करें। साथियों, जो भी रस चूसक कीट होते हैं, चाहे वो इल्ली हो, थ्रिप्स हो, माइट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी इल्ली हो जो कि स्क्रीन पर दिख रही है, क्योंकि किसान साथियों लगभग जो गेहूं की फसल या अन्य फसलें होंगी वो हार्वेस्ट की तरफ जा चुकी होंगी या हार्वेस्ट हो चुकी होंगी और आपका खेत जो होगा इसमें हरा भरा दिखेगा। तो किसान साथियों, इसके लिए हमें स्प्रे क्या करना है कि लगभग जो हमारी फसल उर्द मूंग की 7 से 8 दिन या 10 दिन की हो गई हो, तब हमें क्या करना है कि प्रोफेनो साइफर ले लेना है आपको 20 से 25 ml, और इसके साथ में आपको कोराजिन मिला लेना 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में आपको किसान साथियों स्टिकर या बेडशीट या चिपको ले लेना। इन तीनों को आप मिलाइएगा और तकरीबन आपको 150 से 200 लीटर पानी आपको लेना है और सही से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना है ताकि प्रॉपर हमारे पौधे पर दवा का पहुंच सके। और दवा जब पहुंचेगी तो कोई भी इल्ली, कोई भी रस चूसक कीट हमारे पौधे पर अटैक नहीं कर पाएगा। ये तो किसान साथियों बात हो गई जब हमारी फसल तकरीबन 7 से 8 दिन या 10 दिन या 12 दिन की हो गई हो, तब हमें ये स्प्रे करना है। तो जब हमारी फसल तकरीबन 20 या 25 दिन की हो जाएगी तब हमें एक स्प्रे शेड्यूल फिर से चलाना है।
जैसे कि किसान साथियों बात करते हैं, बायर कंपनी का वाइगो आता है, वाइगो आप ले सकते हैं, या हेमावेक्टिन इसी के साथ में आप मिला सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोफेनोफॉस जो आता है हेमावेक्टिन के साथ में आप मिला के फिर से डाल सकते हैं, या फिर आप सिंगल वाइगो आता है उसको ही आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में अगर डिसाइड आप चाहते हैं तो वो भी मिला सकते हैं। किसान साथियों अगर हम बात करें, इसके साथ में आपको थोड़ा सा आप एनपीके ले लेना 5 ग्राम प्रति 16 लीटर टंकी के हिसाब से। आपको एनपीके जो 19-19 आता है उसको आप मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद में आप स्प्रे शेड्यूल चलाइएगा, आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि किसान साथियों हमने नीचे से भी बेसल डोज डाल रखा था और ऊपर से भी हम दे देंगे एनपीके 19-19 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और हमारी जो फसल होगी वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करना प्रारंभ कर देगी। फिर इसके बाद में किसान साथियों जैसे हमारी फसल और आगे दिन की होगी, जैसे 25 से 30 दिन की होगी, तो एनपीके 0, 45, 50 ले लेंगे। किसान साथियों जब हम इनका स्प्रे करेंगे तो इसके साथ में हम एक साथियों समय समय पर स्प्रे शेड्यूल आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। किसान साथियों हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है जो कि हम खास तौर पर मूंग और उड़द पर हम एक समय समय पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर किसान साथियों अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी किसान मित्रों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।